हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली हॉरर स्टोरीज में आपका नाम भी शामिल हो, तो अभी हमारे चैनल स्कैरी फॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें। फिर नीचे कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिख दें। हो सकता है अगली हॉरर स्टोरी का सबसे अहम किरदार आप ही हो। धन्यवाद। पूरा किला खामोश था, इतना खामोश कि अगर कोई सुई भी जमीन पर गिरती तो उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती। ताबूत खुला पड़ा था और उसके अंदर बैठी लाश अब भी मेघना को देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेघना जैसा था, जैसे समय ने 400 साल पुरानी एक तस्वीर को संभाल कर रखा हो। चारों निशिरमोलो ताबूत के पीछे खड़े थे, बिल्कुल स्थिर। फिर एक साथ उनकी आवाज गूंजी, राजकुमारी, फैसला करो। मेघना, कुछ मत बोलना। नहीं, उसे बोलने दो। तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अगर नुकसान पहुंचाना चाहती तो तुम लोग अभी तक यहाँ खड़े नहीं होते। दमयंती के ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द बोल सके। दमयंती की नजर मेघना पर टिकी हुई थी, जैसे उसे बाकी किसी की परवाह ही न हो। 400 साल एक इंसान के लिए बहुत लंबा समय होता है, लेकिन किसी ऐसी आत्मा के लिए जो सिर्फ इंतजार कर रही हो, उसके लिए शायद उससे भी ज्यादा। तुम आखिर चाहती क्या हो? दमयंती कुछ सेकंड तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, सिर्फ एक जवाब चाहती हूँ। कैसा जवाब चाहती हो? क्या तुम मुझे अभी भी गलत समझती हो? हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। तभी ताबूत के अंदर बैठी लाश की उंगलियां हल्का सा हिलती हैं, इतना हल्का कि अगर सबकी नजर उस पर न होती तो शायद कोई देख भी नहीं पाता। तांत्रिक धीरे से सर नीचे कर लेता है, जैसे उसे पहले से आभास हो कि आगे क्या होने वाला है। मेघना धीरे धीरे ताबूत की तरफ बढ़ने लगी। उसकी नजर उस लाश से हट ही नहीं रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा दोनों को जोड़ रहा हो। मेघना, ताबूत के पास मत जाओ। मुझे जाने दो अनुज। तुम समझ नहीं रही हो। नहीं अनुज, शायद पहली बार मैं समझ रही हूँ। मेघना ताबूत के सामने पहुंच गई। अब उसके और उस लाश के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। पूरे हॉल में मौजूद हर इंसान की नजर उसी पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे मेघना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लाश के हाथ को छू लिया। जैसे ही मेघना ने ताबूत के अंदर पड़ी उस ठंडी हथेली को छुआ, उसके शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। उसे वही रात याद आने लगी जब दमयंती को ताबूत में बंद किया गया था। महल में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। राजकुमारी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसे बार बार दमयंती की आखिरी चीखें याद आ रही थीं। उस रात पूरा महल पहले जैसा नहीं लग रहा था। गलियारों में लोग थे, सैनिक भी थे, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महल से कुछ हमेशा के लिए चला गया हो। कुछ ऐसा जिसके जाने के बाद वह जगह कभी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। राजकुमारी पूरी रात नहीं सो पाई। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या दमयंती सच में दोषी थी या उसके साथ कुछ गलत हुआ था। लेकिन उस रात उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे याद खत्म होती है और मेघना फिर उसी किले के हॉल में खड़ी थी। ताबूत उसके सामने था। दमयंती अब भी वही थी। मेघना दमयंती की तरफ देखकर बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। दमयंती की आंखें धीरे धीरे नम हो जाती हैं। 400 साल बाद शायद पहली बार उसे लगा कि उसका इंतजार खत्म होने वाला है। तो तुम्हें याद था? शायद मेरा दिमाग भूल गया था, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। अचानक ताबूत के अंदर बैठी लाश धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है और जैसे ही उसकी उंगलियां मेघना के शरीर को छूती हैं, एक और याद उसके सामने उभर आती है। 400 साल पहले दमयंती को ताबूत में बंद किए जाने के बाद राजकुमारी अपने कमरे में नहीं रुकी थी। वह आधी रात को चुपके से काल कोठरी तक गई थी। वह दमयंती को बचाना चाहती थी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताबूत अब पूरी तरह तांत्रिक मंत्रों से जकड़ा जा चुका था।
अंदर से दमयंती की कमजोर आवाज आ रही थी। राजकुमारी रोने लगी। मैं तुम्हें निकालूंगी, मैं वादा करती हूँ। लेकिन तभी पीछे से सैनिक आ गए और राजकुमारी को सैनिकों ने पकड़ लिया। उस रात राजकुमारी आखिरी बार दमयंती की चीखें सुन पाई थी। याद खत्म होती है। मेघना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे सब याद आ चुका था। दमयंती इसलिए नहीं लौटी थी क्योंकि उसे बदला चाहिए था। वह इसलिए लौटी थी क्योंकि उसकी आत्मा एक अधूरे वादे से बंधी हुई थी, एक ऐसे वादे से जो कभी पूरा नहीं हुआ। मेघना दमयंती के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें निर्दोष मानती हूँ। तुमने कोई अपराध नहीं किया था। अपराध तो हमने किया था, तुम पर विश्वास न करके। जैसे ही ये शब्द पूरे हॉल में गूंजती हैं, ताबूत के अंदर बैठी लाश धीरे धीरे गायब हो जाती है। तभी चारों निशिर्मुलों के चेहरे बदलने लगते हैं। उनके डरावने शक्लों के पीछे 4 साधारण इंसानों के चेहरे दिखाई देते हैं। चारों निशिर्मोलो दरअसल वही 4 सैनिक थे जिन्होंने दमयंती को ताबूत में बंद किया था। उनकी आत्माएं भी उसी श्राप में फंस गई थी। अब दमयंती का भी डरावना रूप पूरी तरह गायब हो चुका था। वह बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी 400 साल पहले थी। आखिरकार मेरी सदियों की कैद खत्म हो गई। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेघना रो पड़ती है। काश मैं उस रात तुम्हें बचा पाती। कुछ किस्मतें बदली नहीं जा सकती। शायद मेरी किस्मत में भी कैद लिखी थी। अगले ही पल दमयंती का शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है और चारों निशिर्मोलो भी गायब हो जाते हैं। 400 साल पुराना श्राप आखिरकार समाप्त हो चुका था। अब तांत्रिक अनुज, इशिता और मेघना चारों धीरे धीरे किले से बाहर निकल रहे थे। अब उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि सुकून था, क्योंकि सदियों से चला आ रहा वह अभिशाप आखिरकार समाप्त हो चुका था। कुछ देर बाद चारों किले से बाहर निकल आते हैं और राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी सांसें थम गईं, क्योंकि जिस विशाल किले से वे अभी अभी बाहर निकले थे, वह किला अब वहां था ही नहीं। पूरा किला रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। हर आत्मा बदला लेने नहीं लौटती। कुछ आत्माएं सिर्फ अपना दर्द सुनाना चाहती हैं, अपनी अधूरी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं। और जब उनका सच आखिरकार सबके सामने आ जाता है, तो सदियों पुराना श्राप भी हमेशा के लिए टूट जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना न भूलें। धन्यवाद।